हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमा अहले सुन्नत शोरा इस्लाम जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना के खदीजतुल कुबरा हाल में तशरीफ फरमा आवाम अहले सुन्नत, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आवाज क्लियर करो, जरा टकरा रही है। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा काली जुल्फों वाले रसूल सुनहरी जाली वाले महबूब डूबतों को तैराने वाले पैगंबर गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा लामका की सैर करने वाले पैगंबर मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, आज हम और आप जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं और माशाअल्लाह ये इंतज़ाम इंसराम हमारे अजीज गिरामी मुहिब्बुल उलमा आली जनाब खुर्शीद आलम साहब ने अपने भाई अजीजुल कद्र मोहम्मद फहद के शादी के मौके पे किया है। अल्लाह ताला अक़्द मसनून को मुबारक फरमाए और दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। हमारा स्टेज उलमा से और शोरा से खचा खच भरा हुआ। 7 महीना हो गए खिताबत की दुनिया में मूड बड़ा खराब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत मूड में हूं और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया। चंद अशार हाजिर खिदमत हैं। कारी कलीम नूरी साहब, जमील खैराबादी साहब, अख्तर साहब, यूसुफ रजा साहब, कारी मोहम्मद अहमद साहब, इन लोगों की तरह मेरी आवाज नहीं है।
मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। वाह बेशक, वाह वाह। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। वाह वाह वाह। आप इस तस्वुर में आज बैठिए मिलादुल नबी के जलसे में कि बैठे आप गद्दियाने में हैं और यहां से बैठकर आप मदीना नहीं देख रहे, मगर गुंबदे खजरा का दूल्हा हमें देख रहा है। वाह बेशक बेशक। हमारी मोहब्बतों को देख रहे हैं, इसलिए कि रसूलुल्लाह के मानने वालों का जहां दर है, प्यारे मुस्तफा की वहां नजर है। बेशक सुभान अल्लाह। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। वाह बेशक बेशक, वाह। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांगो। जो चाहो मांगो। और ऐसी ये मिलाद शरीफ की मुबारक महफिल सजी है। किस दर्जा है मुबारको मसूद ये घड़ी। वाह वाह। किस दर्जा उलमा की है खास तवज्जो। मसूद ये घड़ी। किस दर्जा है मुबारको मसूद ये घड़ी। वो महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग लो। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी इस्लाम, हुजूर गाज़ी इस्लाम, जामिया अशरफुल मदारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। वाह। वो महवे इल्तिफात हैं, मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहो मांग लो। मेरे नबी हयात हैं, जो चाहो मांग लो। किस दर्जा है मुबारक व मसूद ये घड़ी। वो महवे इल्तिफात हैं, जो चाहो मांग लो। वाह वाह वाह। हुस्ने माँ न खुर्शीद के जमाल में है। हुस्ने माँ न खुर्शीद के जमाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत। उलमा की खास तवज्जो। जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत। कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है। कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है। और खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, खुश हो जाओ मुसलमानों, खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, वही है मेरा नबी। हश्र किस ख्याल में है, वही है मेरा नबी। हश्र किस ख्याल में है। और खुदा को भी रही मंजूर जिसकी खुशनुदी। खुदा को भी रही मंजूर जिसकी खुशनुदी। न पूछ मुझसे कि क्या आमना के लाल में है। न पूछ मुझसे कि क्या आमना के लाल में है। मोहतरम हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तैयबा से पहले, पैगंबर की तशरीफ आउरी से पहले इस भरे समाज का आलम क्या था। कितना अत्याचार, जुल्म, भ्रष्टाचार, ज्यादतियां, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। इंसान इंसानियत का लिबास उतार चुका था। गुमराही के दहाने पर यह इंसान खड़ा था। खुदा के सिवा न जाने कितने मनमानी बूतों की पूजा हो रही थी। मक्के में तो जितने बंदे उतने खुदा। हलवा खुदा, आटा खुदा, सत्तू खुदा, और भूख लगी तो खुदा ही को घोल के पी गए। घर घर खुदा, घर घर खुदा। इंसान गुमराही की राहों में चल रहा था। अरब की जमीन पर एक खेल खेला जाता था, जिस खेल का नाम था रक्से बिस्मिल। रक्कासा का मैदान मुतय्यन है, चारों तरफ से तमाशाई खड़े हैं। जैसे आज IPL हो रहा है या हमारे मुल्क में क्रिकेट होता है तो तमाशाई खड़े हो जाते हैं ग्राउंड में, इसी तरह रक्कासा के मैदान में लोग खड़े होते थे और खूबसूरत बेटी या बेटे का चुनाव होता था। अरबों की दरिंदों की एक तंजीम थी
जो समाज के खूबसूरत बेटे का चुनाव करती थी या समाज की बेसहारा और कमजोर बेटी का इंतखाब करती थी। एक घर पहुंचे, पता चला ये बेवा का घर है। बेवा की मां से जाके कहा ये जवान बेटी हमें दे दो, हम इसे ले जाएंगे। उनका जुल्म इतना बढ़ा कि वो बेवा मजबूर हो गई, कब्जे में ले लिया। रो पड़ी बेवा, चीख उठी बेवा और खुदा की बारगाह में फरियाद करने लगी, मेरे मौला इन जालिमों के दौर में अब मुझे अपना शौहर नहीं चाहिए, अब तो तेरे रसूल की जरूरत है। वाह बेशक बेशक वाह। अल्लाह तेरे महबूब की जरूरत है, तेरे हबीब की जरूरत है, भेज दे मुस्तफा जाने रहमत को। वाह वाह। जवान बेटी को लेकर के लोग निकले, रो रही है, आंख में आंसू बह रहे हैं, बार बार घर को देखती है। ये वही झोपड़ी है जहां मुझे परवरिश किया गया था, मुझे पाला गया था। मंसूबे खाक में मिल रही, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे करके वापस पलट रही है, रो रही है, चीख रही है और अल्लाह से फरियाद करती है, मेरे मौला, मेरे महबूब, मेरे पैदा करने वाले परवरदिगार, इन कातिलों, दरिंदों और जालिमों के दौर में अब मुझे अपना बाप नहीं चाहिए, अब तो जमाने को रसूले पाक चाहिए। वाह बेशक वाह वाह। अल्लाह भेज दे रहमतुल लिल आलमीन को, भेज दे मुस्तफा जाने रहमत को। रो रही है, चीख रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप अपनी बेटी का निकाह करते हैं और इज्जत और अबरू के साथ उस बेटी को अपने आंगन से रुखसत करते हैं, तो एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है, माँ के दिल पर क्या बीतती है? वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, बेटे के सोने पर सोए, माँ नींद की मिठास में गुम हो, बच्चा तड़प जाए तो माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगा लगा कर अपना सफेद खून पिला दे। जिसने 2 साल तक अपने वजूद को खतरे में डाला, अपना खूने जिगर पिलाया, वो माँ जिसने 9 महीने तक तुम्हें पेट में रखा, वो माँ जिसने तुम्हारे सर पर तेल डाल करके मालिश की, वो माँ जिसने तुम्हें गंदगी से उठा करके सफाई के बिस्तर पर लेटाया, वो माँ जिसने उंगली पकड़ करके तुम्हें सहने चमन में चलाया, वो माँ जिसने आगोश में लेके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लोरियां दी, वो माँ जिसने अपने वजूद को तुम्हारे जन्म के खातिर खतरे में डाला, वो माँ जिसने इतना प्यार किया हो, उस माँ को जब अपनी बेटी रुखसत करना पड़ता है कलेजा फट जाता है। मगर इस बेवा पर क्या गुजरी होगी जिसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया हो, जिसकी बेटी को घर से छीन लिया गया हो, जिसकी बेटी को दरवाजे पर आकर के कब्जे में कर लिया गया हो। रो रही है माँ, रो रही है बेटी। ले गए समाज के दरिंदे, मैदान पर उतार दिया, जल्लाद आया, आंख में पट्टी बांध दी, देख बेवा की बेटी, तेरे ऊपर जो जुल्म होगा तू आंखों से देख नहीं सकती, इस मैदान में तुझको नाचना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, नाचो, रक्स करो, बढ़ाओ अपने कदम को। हजरात, वो जल्लाद हाथ में बरहना तलवार लिए हुए है, बेटी पर खौफ तारी है और कहता है बढ़ाओ कदमों को, नाचो, डांस करो। 2-2 कदम आगे बढ़ती है। जैसे ही कदमों में तेजी पैदा हो गई, जालिम ने तलवार उठाया, पीछे से गर्दन पर मारा, जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, सर कट के अलग पड़ा था, मगर जिस्म के अंदर इतनी गर्मी थी कि जिस्म नाच रहा था, जिस्म घूम रहा था। आप जानते हैं, गला कट जाए और जिस्म घूमता रहे, जिस्म नाचता रहे, इसी को अहले अरब रक्से बिस्मिल कहते थे। गला कट गया था, जिस्म घूम रहा था, लोगों ने तालियां बजा दी, सीटियां बजा दिया, कहे कहे लग गए, मजा आ गया, लुत्फ आ गया, तो तफरी आ गई। हजरात तवज्जो कीजिए, एक बेटी का खून बहा था, मगर अरब के इन जालिमों को मजा आया था। इन जालिमों को दरिंदों ने सीटियां और तालियां बजाई थी। याद रखो, गला तो कट गया था, मगर उस मजलूम बेटी के खून का हर कतरा अपने खुदा से फरियाद कर रहा था, अपने खुदा से फरियाद कर रहा था, अल्लाह हम लावारिसों का खून कब तक बहाया जाएगा, हम कमजोरों से कब तक खेला जाएगा, हमारी आबरूओं का मजाक कब तक उड़ाया जाएगा। मौला भेज दे अपना प्यारा महबूब, वाह बेशक वाह। भेज दे अपना प्यारा हबीब,
गरीबों की आह ने, यतीमों की आवाज ने, लावारिसों की चीख ने खुदा की रहमत में जोश पैदा कर दिया। तो उस रहीम और करीम खुदा ने अपने हबीब पाक साहिब लौला हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में आप हज़रत अब्दुल्ला के मकान में जलवा कर फरमा दिया, जाओ जाओ मुस्तफा, दुनिया में तुम्हारी जरूरत है, जाओ जाओ मुस्तफा, यतीमों को अपना सहारा दे दो, जाओ जाओ मुस्तफा, गरीबों को उंगलियां पकड़ा दो, जाओ जाओ मुस्तफा, बेवाओं का सहारा बन जाओ, जाओ जाओ मुस्तफा, कमजोरों को ताकत अता करो, जाओ जाओ मुस्तफा, चल के चलना बताना, मुस्तफा सो के सोना बताना, तिजारत करके तिजारत करने का तरीका बताना। ए मेरे महबूब, आप तिजारत भी करना, आप निकाह भी करना, आप सहने चमन में रहना भी। पैगंबर, जब तुम सारे अमल करते रहोगे तो मेरे बंदे अपने नबी से तरीका सीखते रहेंगे, मेरे बंदे सीखते रहेंगे। और हबीब, जब आपकी उम्र मुबारक के 63 साल पूरे हो जाए तो आप अपनी कब्र मुबारक में लेट जाइएगा। हमने आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि आप अपनी कब्र में लेटें, मगर ए मुस्तफा, लेट जाना ताकि जब तुम कब्र में लेटोगे तो मेरे बंदों को अपनी अपनी कब्रों में लेटने का तरीका मालूम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर गासिए इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमना, खलीफे हुजूर सरकारे कला, जामिया अशरफुल मदारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आमना का बयान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत तैयबा हुई तो मेरे घर में नूर ही नूर नजर आ रहा था। और उस रोशनी से मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, काबे को देखा। तो मशरिक में, मगरिब में, काबे की छत पर झंडा लगा हुआ था। ये झंडा लगवाया किसने? और ये झंडा लगाया किसने? लगवाया खुदा ने। बेशक बेशक। पता चला झंडा लगवाना खुदा की सुन्नत, वाह वाह वाह, और लगाया फरिश्तों ने, लगाना फरिश्तों की सुन्नत। अबे खुदा झंडा लगवाए, फरिश्ते झंडा लगाए तो कोई फतवा ना लगाए। जब फरिश्तों के झंडों पे फतवा नहीं लगाते तो हमारे घर की झंडियों पे क्यों उलझते हो? वाह 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 वाह। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। यहीं तक नहीं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद तो पैगंबर ने अपनी मीलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा। जुबान अक़दस पर जारी है, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। रसूल ने अपनी मीलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा। तवज्जो है ना? हमें याद तय कर लो मिलादुन नबी के इजलास में कि रसूल, अगर आप अपनी मीलाद में हम गुनहगारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम भी अहद करते हैं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर हम आपके नाम की मीलाद छोड़ने को तैयार नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, बेशक। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई, सुभान अल्लाह, खुशबू में बसे हुए, बेशक, वाह, पाकीज़ा बदन, बेशक, खतना किए हुए, नाफ बुरीदा, हालते सजदा में। आमतौर से बच्चे की पैदाइश के बाद बाप को बुलाया जाता है। हजरत अब्दुल्ला का तो 49 दिन पहले इंतकाल हो चुका था, बाप थे नहीं तो बुलाया किसे जाए? कहा दादा को बुलाओ। अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे, आए, खुश हो गए अब्दुल मुत्तलिब, गोद में ले लिया और कहा इनका नाम मोहम्मद रखो। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद रखा। ये खबर पूरे मक्के में फैलने लगी। एक ऐसा बरगुजीदा रसूल आया है, एक ऐसा शहजादा आया है कि नबी की तरह खूबसूरत न कभी जमीन ने देखा है, न आसमान ने देखा है। इतना खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने जना ही नहीं है। खबर मक्के में फैलते फैलते सुआइबा नामी एक कनीज, वो अबू लहब की कनीज थी, दौड़ी दौड़ी आई, अबू लहब से कहा कुछ सुना है? नहीं।
तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मक्के में हैं। अबू लहब बड़ा खुश हो गया, 2 उंगलियों का इशारा किया, कहा इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आई हो, जाओ मैं तुमको आजाद करता हूं। अबू लहब ने आजाद कर दिया। 1 मिनट के लिए जरा से अब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद अबू लहब जब मर गया तो खानदान के लोगों ने ख्वाब में देखा कि कब्र में कैसी गुजर रही है। अबू लहब ने कहा बड़ा प्रॉब्लम है, जब से तुम लोग कब्र में डाल के आए हो खाने पीने को कुछ मिलता ही नहीं। उसको वहां भी खाना ही पीना समझ में आ रहा था, कहा खाने पीने को कुछ मिलता ही नहीं। फिर बस जब दोशंबा का दिन आता है, पीर का दिन आता है, तो उस दिन मेरे ऊपर से अजाब हल्का हो जाता है। इसलिए कि इन 2 उंगलियों के इशारे से मैंने सुहैबा ने ला के मुझे बशारत दी थी रसूलुल्लाह की मीलाद की, तो मैंने सुहैबा को आजाद कर दिया था, उसका सिला मुझे कब्र में मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, मोहब्बत के साथ तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है ना। इस्लाम का तरीका क्या है? पहले ईमान बाद में अमल। कितनी भी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, अगर ईमान नहीं है तो कोई अमल काबिले कबूल नहीं। अमाले सालेहा कब कबूल होंगे? जब साहिब ईमान हो। कितनी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, ज़कात दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अबू लहब रजिस्टर्ड काफिर, 1 नंबर का काफिर। अरे जिसकी मजम्मत में कुरान ने बयान किया, पूरी सूरत आ गई जिसकी मजम्मत में, ऐसा काफिर। लेकिन अबू लहब को फायदा कब्र में मिल गया। काफिर था, ईमान नहीं लाया, मगर कब्र में फायदा मिल गया। पता चला दूसरे अमाल का फायदा कब्रों में नहीं मिलता, मगर मिलादुन नबी का जरूर मिलता है। बेशक बेशक। और मिलादुन नबी एक काफिर मनाए, काफिर खुश हो जाए तो उसे फायदा हो जाए, तो अगर एक मोमिन खुश हो जाए तो उसे कितना फायदा हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाहु अकबर। ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, हुजूर की आमद, हुजूर गाज़ी इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात और है, सुहैबा को आजाद कर दिया, तवज्जो चाहिए। तो मतलब आजादी का यह है कि तुम अपना दूध किसे भी पिला सकती हो, तुम आजाद हो, मेरी तरफ से कोई कंट्रोल नहीं, कोई पाबंदी नहीं। तो सुहैबा ने गनीमत जाना कि अगर दूध ही खर्च करना है तो नबी की मीलाद पे कर दो। वाह बेशक, वाह। जानते हैं आप, सुहैबा ने दूध पिलाया मुस्तफा जाने रहमत को, बीबी आमना ने दूध पिलाया, दाई हलीमा ने दूध पिलाया। और मक्के में तो एक तरीका था, जब बच्चे पैदा होते थे तो उनकी परवरिश के लिए देहात भेजा जाता था, वहां की आबो हवा अच्छी होती थी। बनु साद की तमाम दाइयां शहर मक्का के लिए रवाना हुई कि चलो चले वहां से बच्चे हासिल करें ताकि उनकी खिदमत करने के बाद इनाम और इकराम मिल सके। पूरा एक बनु साद का काफिला, बनु साद मक्के शरीफ से 70 किलोमीटर दूर है। हजरत अब्बास का मज़ार अक़दस यही है। कहा चलो चलो, तमाम दाइयां निकल पड़ी। चलते चलते मक्का पहुंची, घरों से औलादे लेने लगी, अमीरों के घरों में, रईसों के घरों में। एक दाई को पता चला ये बीबी आमना का घर है, यहाँ भी एक शहजादा है। वाई दरवाजा खटखटाती है, बीबी आमना पूछती है कौन हो? कहा मैं बनु साद से चलकर एक दाई हूँ, सुना है आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, बीबी आमना अपना बेटा हमें दे दो। सैयदा फरमाती हैं बच्चा है तो, मगर दिया नहीं जाएगा। क्यों? कहा इसलिए मेरे शौहर का इंतकाल 49 दिन पहले ही हो गया, तुम्हें इनामो इकराम कौन देगा? वो दाई आगे बढ़ गई, दूसरी दाई फिर आती है, बीबी आमना बेटा चाहिए। आमना फरमाती है बच्चा मगर दिया ना जाएगा। जाओ दूसरा घर देखो। मुअर्रिख लिखता है कि इन दाइयों ने रसूलुल्लाह को लेना पसंद न किया, मगर हाशिम कानपुरी का तो इसको विजदान कहता है कि मेरे रसूल ने इन दाइयों को खुद ही पसंद नहीं फरमाया। वाह 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 वाह। इन दाइयों को क्या मालूम था
कि बीबी आमना की गोद में जो रसूल है तो नापास मत कि अगर उंगली उठाएगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा, इशारा करेगा तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। रसूल की मर्जी हो जाएगी तो अबू जहल की मुट्ठी की कंकरियों को कलमा पढ़ना पड़ेगा। मुस्तफा अगर चाह लेंगे तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आएंगे। बेशक बेशक, वाह बेशक, सुभान अल्लाह। हलीमा ने भी मक्के में तलाश किया, मगर जिस घर जाती थी लोग उनको कमजोर समझ के वापस कर देते। जब दाई ही कमजोर है तो हमारे बेटे की देखरेख क्या करें। हलीमा जा रही है दरवाजे दरवाजे पे, बेटा चाहिए बेटा चाहिए, नहीं बेटा तुमको नहीं दिया जाएगा। मायूस हो गई हलीमा, रो पड़ी हलीमा। खेमे में वापस पलट के आती हैं, अपने शौहर हारिस से कहती है, मेरे शौहर सारी दाइयों ने अमीरों की औलादें ले ली हैं, हम जब बनु साद वापस पलट करके जाएंगे तो बड़ा खराब लगेगा, लोग कहेंगे इनको किसी ने अपना बेटा नहीं दिया। कहा फिर क्या करना चाहिए। कहा मेरी राय ये है कि जिन दाइयों ने बीबी आमना का मकान छोड़ा है, चलो दरे आमना हम ही पकड़ लें। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। शौहर ने कहा ये तो बहुत बेहतर होगा। पहुंची आमना, दाई हलीमा, दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना ने पूछा कौन। कहा मैं दाई हूं, हलीमा हूं, सुना आपके घर में बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, मैं लेने के लिए आई हूं। बीबी आमना फरमाती है वापस जाओ, तुमको इनाम और इकराम कौन देगा। मगर वारे हलीमा तुम्हारी तकदीर को लाखों सलाम। हलीमा का मुकद्दर तड़प उठा। हलीमा कहती हैं अमीरी गरीबी की बात तो बाद में होगी, पहले से आप अपना जरा से आंचल हटा लीजिए, मैं आपके बेटे का चेहरा तो देख लूं। वाह बेशक। जनाबे आमना ने जैसे आंचल पलटा तो आलम यह है कि हलीमा रसूल को देख रही है और मेरा रसूल हलीमा को देख रहा है। पैगंबर ने हलीमा को देखकर मुस्कुरा दिया। नबी का मुस्कुराना अंदाजे पैगंबराना बता रहा था। हलीमा तुम आखिरी दाई बनकर आई हो और मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया हूं। बेशक बेशक, मैं अल्लाह का आखिरी हबीब बनकर के आया हूं। हजरत आप तवज्जो फरमाए। दाई हलीमा ने रसूलुल्लाह को अपनी गोद में ले लिया। मैंने कहा बीबी आमना जो पावरफुल दाइया थी उनको तो आपने दिया नहीं, दिया किससे, जो सबसे कमजोर है। हजरत आमना कहती है हम मिजाज शनासे मुस्तफा हैं, कमजोरी ही समझ के तो दिया है। वाह बेशक, वाह वाह। कि जब अल्लाह के नबी एक कमजोर दाई की गोद में आएंगे तो दुनिया के तमाम कमजोरों को मुस्कुराने का मौका मिल जाएगा। कमजोरों घबराना मत, तुम्हें ताकत देने वाला रसूल आ गया, तुम्हें कुव्वत अता करने वाला पैगंबर आ गया। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के मैं चली और चलने के बाद अपने खेमे पे आई। मेरा एक बच्चा और था जो दूध पीता था। कई दिन हो गए थे, रात रात मेरा बेटा सोता नहीं था, इसलिए कि मेरी छाती में दूध नहीं पैदा होता था, बच्चा सोता नहीं था। लेकिन जब मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आई तो अल्लाह का करम इतना हुआ कि मेरी छाती में इतना दूध पैदा हुआ कि मैंने अपने बेटे को पिलाया, उसने भी पेट भर पिया, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया तो सरकार ने भी पेट भर पिया। बेशक, सुभान अल्लाह। और यही तक नहीं, कहती हैं हमारी कमजोरी का आलम यह था कि हमारी ऊँटनी दूध नहीं देती थी, न मेरे शौहर का पेट भरता था न मेरा पेट भरता था। मगर वारे मुस्तफा जब नबी के कदम हमारे घर में पड़े तो ऊँटनी में इतना दूध पैदा हुआ, इतना दूध पैदा हुआ कि मेरे शौहर ने भी पिया और मैंने भी पिया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हारिस ने कहा हलीमा ये घर में इतनी बरकत, लगता है जो ये बेटा लेके आई हो इसी की बरकतें मालूम होती है। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो फरमाएं जरा सा। हजरत हलीमा फरमाती हैं जब मक्के से हमारी रवानगी हुई और मक्के से बनु साद के लिए, तो फरमाती हैं कि मैं काबे के पास से गुजरी। तवज्जो है पूरी, ज़हन आपका हाजिर है। बहुत सारे लोग इसमें हाजी लोग गए होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह को देखा होगा, बोलो, जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। मेरे बेटे मोहम्मद कासिम अशरफी ने आपसे बयान किया था, एक तफसील रखी थी आपके सामने कि तुर्की गवर्नमेंट से 100 साल का मुआहदा था और 2023 में पूरा हो जाएगा।
तो तकरीबन 100 साल पहले जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह थी इस्लामी सल्तनत में, उसको एक महल बनाया गया था और वहां मिलाद शरीफ भी पढ़ा जाता था और दरूदो सलाम के नजराने भी पेश किए। आज कुछ नए नए सऊदिया से आ जाते हैं तो कहते हैं ये वहां तो हो नहीं रहा, वहां तो हो नहीं रहा। अबे पीरियड कौन सा है? 100 साल का देख रहे हो ना, 100 साल का देख रहे हो, 1300 साल का क्यों नहीं देखते? सब कुछ होता था। ये नाम पहले क्या था सुन लो, हिजाज नाम था। इन सऊदी गवर्नमेंट ने सऊदिया अरबिया नाम रखा। 100 साल पहले हिजाज नाम, दरूद सलाम सब कुछ हो रहा है वहां, सब कुछ वहां होता था। अगर ये मान लो कि वो अरब में जो होता है वो इंडिया में होना चाहिए या उसको जायज करार दो इस दलील से, तो अरब में तो इस वक्त पेट्रोल टंकी में औरतें पेट्रोल भर रही हैं, तो क्या इंडिया में हम फतवा दे दें कि औरतों का पेट्रोल भरना जायज है? बोलो। वहां तो लड़कियां जाके ऑफिसों में काम कर रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं, थिएटर और सिनेमा भी खुल गए, तो क्या उसको इस्लाम जायज करार दे देगा? अरे सुनो, वो 1300 साला इस्लाम था जिसमें बीच में 1 साल तक इन लोगों ने बदअमनी और बेदर्दी की है। 100 साल अभी उसके पूरे नहीं हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस इस्लाम को मानते हैं जो 1300 साल पहले था, वही आज भारत में इस्लाम है। नारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूम सिमना, जामिया अशरफुल मदारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात और सुनिए, पूरी तवज्जो है ना? बोलो, ज़हन हाजिर है ना? क्या भाई भूख भूख लग गई क्या कुछ? हाजी साहब, अच्छा तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। बोलो, जहन हाजिर है ना? पूरी तवज्जो हाजिर है? दरूदो सलाम वहां भी होता था, मिलाद भी। मैं तो 2001 में गया था और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पहुंचा। देखो अभी खाने पीने पे आधा घंटा पाबंदी है, कुछ लाना मत इधर। तवज्जो कीजिए, नबी की मिलाद का जिक्र चल रहा है। अगर मोहब्बत से सुन लोगे तो अल्लाह इसके सदके में सब मुश्किलों को आसान कर देगा, सबकी परेशानियों को दूर कर देगा। ये मिलादुन नबी की बरकत है। तो उस जमाने में भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह में पहुंचा और सीढ़ी के करीब सऊदी हुकूमत के मुताबिक टाइम था 11 बजे रात, और बड़े इत्मीनान से यूं हाथ बांध करके अपने आका की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ रहा था। क्योंकि यही हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि विलादत गाह पे तशरीफ ले जाते थे, दरूद शरीफ पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे। बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा था मैं, एक आ गया इतने में। अब आप समझ गए होंगे कौन आ गया। नाम ना लेना वरना मुंह का मजा खराब हो जाएगा। अच्छा खासा वजदे में रहो, चेहरा देख लो, कैफियत बदल जाए। आ गया, आने के बाद ए हाजी, मुझसे कहता ए हाजी ये क्या कर रहा है? मैंने कहा दरूद पढ़ रहा हूं। बोला हाजा शिरकुन, ये शिरक है। मैं ऐसे यूं हाथ बांधे था, कहा हाजा शिरकुन, ये शिरक है। तो मैंने बड़े प्यार से यूं हाथ खोल दिया। मैंने कहा अगर उस तरह शिरक है और हाथ बांधना शिर्क है तो क्यों है? तो उसने कहा हक़ज़ फ़ी सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं। तो मैंने यूं खोला और मैंने कहा हक़ज़ फ़ी सलात। अबे अक्लमंद, अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। तो अगर बांधना शिर्क है तो खोलना भी शिर्क है। तो बहुत गौर से मेरी तरफ देखा और कहता है मा इस्मुक, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इस्मी हाशिमुल अशरफी, जे तो मिनल हिंद, मेरा नाम हाशिम अशरफी है, मैं इंडिया से आया हूं। बोला अतालमुल लिसान अल अरबी, क्या तू अरबी जुबान जानता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आलमुल लिसान अल अरबी कसीरन कसीरा, अरबी जुबान में बहुत जानता हूं। बोला अनल अरब, मैं अरबियन हूं। बुर्राया मुझसे, मैं अरबियन हूं। मैंने कहा अंतल अरब, क़ाल नअम, हाँ हाँ मैं अरबियन हूं। मैंने कहा वलाकिन ला तालमुल लिसान अल अरब,
मैंने कहा अरबियन तो तू है मगर तू अरबी जुबान नहीं जानता। तो उसे बहुत तकलीफ पहुंचने का, मैं अरबी नहीं जानता हूँ, मैंने कहा हाँ फी लुगतिल अरब होना का, अरबी लुगत में लफ्ज होना का है और तुम लोग हिनाक 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 कहते हो। माँ हिनाक, हिनाक क्या चीज है? तो बहुत गौर से मेरी तरफ देखने लगा, अब अपनी पोस्ट का नाजायज इस्तेमाल करने लगा। कहा हाजी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा। मैंने कहा ला बल इन्नमा अंता कुतव्वा। मैंने कहा तुम मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। इतनी तेज भागा जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो भी सोच रहा था ये कुतव्वा लोगत कहां से आ गया। जाहिर सी बात है कि जब मुझे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा था तो गोंडा बस्ती की जुबान में मैं भी भड़ा से निकाल रहा था। हजरात आप तवज्जो कीजिए जरा सा, ज़हन अपना हाजिर रखिए मुकम्मल तौर पे, बोलो पूरी तवज्जो है ना। बीबी आमना फरमाती हैं कि मैं दाई हलीमा को देती हूं, दाई हलीमा लेके रवाना होती हूं और जैसे ही हलीमा का बयान है मैं काबे के पास पहुंची तो मेरी सवारी ठहर गई और सवारी ने 3 मर्तबा सजदा किया। अच्छा, जब काबे के पास सवारी ने सजदा किया होगा तो काबे ने भी पुकार के कहा होगा आए अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, ये 360 विराजमान है, इनसे निजात दिलाने वाला रसूल आ गया, इनके निजात दिलाने वाला पैगंबर आया। काबे में कितने थे? अरे बोलो ना। और इंडिया में तो एक ही, अरे बोलो, काबे में 360, इंडिया में एक। अबे 360 को हाथ लगाने में टाइम नहीं लगता तो एक को लात लगाने में कितना टाइम लगेगा? वाह 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 वाह। मायूस मत होना, ये वक्त की बात है, तवज्जो कीजिए जरा सा। हलीमा फरमाती है थोड़ी देर के बाद मेरी सवारी तमाम सवारियों से आगे निकल गई। साथियों ने कहा, दाइयों ने कहा हलीमा मक्के आना था तो सबसे पीछे और मक्के से जाना है तो सबसे आगे, क्या सवारी बदल गई? सवारी में ताकत और कुव्वत पैदा हो गई? हलीमा कहती है सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान जब मैं अल्लाह। मक्का आई थी तो तन्हा हलीमा बनकर वापस जा रही हूँ तो साथ में रहमतुल लिल आलमीन है, साथ में मुस्तफा जाने रहमत है, साथ में अल्लाह का हबीब है, साथ में अल्लाह का पैगंबर है। जब तक हलीमा की सवारी पीछे चल रही थी तो दुनिया को बता रही थी मेरी पुश्त पर ऐसा रसूल सवार है जो पिछले नबियों का भी नबी बनकर आया है। और जब सवारी आगे निकल गई तो जमाने को बता रही थी मेरी पुश्त पर ऐसा पैगंबर सवार है जो सबसे पहले नबी बना है। वाह वाह वाह। हलीमा फरमाती में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब अपने घर पहुंची और झूले में लिटाया, बोलो सुभान अल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत ये थी कि कभी अल्लाह के रसूल चांद की तरफ तवज्जो फरमाते थे और नबी जब दाहिने आते तो चांद दाहिने आ जाता था, बाएं जब जाते मुस्तफा तो चांद बाएं चला जाता था। मैं पूछना चाहता हूं मेरे आका के कदमों की बरकत का ये आलम कि हलीमा कहती हैं कि जैसे ही रसूलुल्लाह के कदम मेरे घर में पड़े तो मेरी नजर उन बकरियों पे पड़ी जिनके थन सूख गए थे, सूखे थनों में ताजा दूध नजर आ रहा था। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। वाह। अब एक बात बताओ, थन सूख जाए, नसें समट जाए, सप्लाई का रास्ता जाम हो जाए तो दुनिया का बड़ा से बड़े डॉक्टर को ले आओ, क्या सूखे थनों में दूध पैदा कर सकता है? हमें अमेरिका का बड़ा से बड़ा सर्जन ले आओ, अक़वाम मुत्तहिदा के 14 बेइंसाफों को बुलवा लो, तो क्या ये सब मिल करके काम कर सकते हैं? बोलो। पता चला पूरी दुनिया की साइंस जिस महवर पर ठहर जाए वो कमाल ना दिखा सके जो कमाल मुस्तफा के कदमों में है। वाह वाह वाह। जो कमाल मुस्तफा के तलबों में है, नबी कदम रख दे तो बरकत ही बरकत नजर आए। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महल्ले वालों ने देखा कि हलीमा की बकरियों में दूध ही दूध है, क्योंकि सालों से कहत पड़ा हुआ था, जानवरों ने दूध देना बंद कर दिया था और हलीमा की बकरियों में खूब दूध पैदा हो रहा है। महल्ले वालों ने अपने चरवाहों को बुलाया, कहा कहां से बकरियां चरा के लाते हो?
ये ऊँटनी कहां से चरा के लाते हो? हलीमा की बकरियां तो माला माल हैं और हमारे जानवरों में दूध नहीं पैदा हो रहा। ले जाओ इन्हें वहीं चराना जहां हलीमा के जानवर चरते हैं, वहीं से चरा के लाओ। अब इन्हें क्या मालूम था कि ये गिज़ा का कमाल नहीं है, ये तो फैजाने मुस्तफा का कमाल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हलीमा फरमाती हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 3 महीने की हुई तो सरकार जमीन पे सरकने लगी। बोलो जोर से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार जमीन पे सरकने लगे। या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? आपको जमीन पे सरकने की क्यों जरूरत पड़ी? पैगंबर आप तो वजूदे कायनात का सबब हैं, आप तो तख्लीके दो आलम का सबब हैं। अगर आपकी मर्जी हो जाती तो जमीन आपके कदमों पर समेट दी जाती। आप जमीन पे सरक रहे हैं। रसूल की रहमत ने कहा 3 महीने की उम्र में हम जमीन पे इसलिए सरक रहे हैं ताकि समाज का कोई मुल्ला मौलवी मेरे बचपने का भी जवाब न ला सके। बेशक बेशक, वाह। और एक बात ये है, अगर कोई बच्चा सुन्नते रसूल अदा करना चाहे, बचपन में इंतकाल हो जाए, कम उम्र में इंतकाल हो जाए, अल्लाह जवानी अता न करे, जिंदगानी अता न करे और इंतकाल हो जाए तो नबी की सुन्नत कैसे अदा करेगा? देखो बड़ा आसान है नबी की सुन्नत अदा करना। जूता चप्पल पहनते हो ना, हमें दाहिना पैर पहले डालो, बायां निकाल लो, जब उतारना हो काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। पायजामा पहनना है तो बैठ जाओ, साफा बांधना है खड़े हो जाओ, काम भी चल गया, सुन्नत भी अदा हो गई। जब खाना खाना है तो दस्तरखान लगा लो, काम भी हो गया, सुन्नत भी अदा हो गई। प्लेट साफ कर लो, बहुत सारे लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं मगर प्लेट नहीं साफ करते। जानते हो बड़ा फायदा है प्लेट साफ करने में। इधर तुम प्लेट साफ करोगे तो अल्लाह से ये प्लेट तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करेगा। चलो ये काम आज ही से चालू कर देना। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा। या रसूल अल्लाह आप 3 महीने की उम्र में जमीन मुबारक जमीन पे सरक रहे हैं तो पैगंबर इसलिए सरके क्या है मेरी उम्मत के बच्चों, अगर अल्लाह जवानी अता न करे, जिंदगानी अता न करे, कम उम्री में इंतकाल हो जाए, आकिल बालिग ना हो, तुम सुन्नते रसूल अदा ना कर सको तो मायूस मत होना। अगर बचपन में इंतकाल हो जाओ, नबी की सुन्नत अदा करना चाहते हो, मायूस मत होना, जमीन पे सरक जाना, नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 5 महीने की हुई तो सरकार दीवार पकड़ के चलने लगे। या रसूल अल्लाह आपको इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी? पैगंबर दीवार पकड़ के चल रहे। तो जानते हो मेरे आका के पास जाहिरी तौर पर काम बहुत ज्यादा, जाहिरी तौर पर टाइम कितना 63 साल और काम। इसी 63 साल में अबू बकर को सिद्दीक अकबर, उमर को फारूक आजम, उस्मान को जामुल कुरान, अली को मौला अली, हजरत साद सईद तलहा जुबैर अम्मार बुजर खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, सहाबा का दामन भरना है। इसी 63 साल में मक्के और मदीने की जमीन पर बैठकर पूरी दुनिया इंसानियत को अमन, मानवता, शांति, इखलास, अखलाक, भाईचारा, मसावात, अहिंसा का दर्से अजीम देना। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तेरी रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूम सिमरा, खलीफे हुजूर सरकारे कलाम, जामिया अशरफुल मदारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 महीने की उम्र मुबारक हुई तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरक रफ्तारी से चलने लगे। और 8 महीने की उम्र मुबारक हुई तो जुबाने अक़दस से फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। जरा तवज्जो कीजिए, 7 महीने में तेज कदमों से, 8 महीने में ला इलाहा इल्लल्लाह। क्यों? जहन्नम में कितने दरवाजे हैं? जन्नत में कितने? जन्नत वाले बता दो। जन्नत में 8। कितने? 8। मतलब वाली बात सबको याद है। और जहन्नम में 7। आप सोच रहे हैं जहन्नम वाले क्यों याद करें? जिसको जाना है वो समझे। तो जन्नत में 8, जहन्नम में
7 सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें महीने में तेज कदमों से बढ़ रहे हैं। क्यों? जहन्नम के 7 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर बंद करवाना। और 8वें महीने में सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, चूंकि जन्नत में 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खोला जाएगा। सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए पढ़ा कि इन 8 दरवाजों को अपनी प्यारी उम्मत पर खुलवाना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बढ़ने लगी। 2 साल कंप्लीट हुए। दाई हलीमा लेके बीबी आमना के पास आई। उसके बाद हलीमा चाहती थी कि सरकार फिर मिल जाते, मगर वो अय्यामे रज़क़ का जमाना कंप्लीट करने के बाद दाइयों के लिए जरूरी होता था बच्चे वापस किए जाए। गुजारिश की, बीबी आमना ने फिर अता कर दिया। सुभान अल्लाह। वो लेकर के आई। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा भाई बकरियां चराने जा रहा है। सरकार ने पूछा, माँ ये लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा जंगल जा रहे हैं बकरियां चराने। सरकार फरमाते हैं जंगल हम भी जाएंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जंगल हम भी जाएंगे। मेरे पैगंबर तशरीफ ले गए। हलीमा कहती हैं इनकार की मजाल न थी, लेकिन मुझे खौफ था कि जंगल में तो जंगली जानवर रहते हैं। मैंने इजाजत दे दी। एक जुमला मेरा नोट कर लो, मेरा रसूल जंगल बकरियां चराने नहीं गया था, बल्कि ये जंगल भी खुदा से फरियाद कर रहा था, आए अल्लाह भेज दे मुस्तफा को, भेज दे रहमतुल लिल आलमीन को। मौला तेरे महबूब के कदम जंगल में पड़ गए तो तेरे बंदों के लिए जंगल जाना सुन्नते रसूल बन जाएगा। बेशक, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मगर हजरत आज हलीमा की बकरियों में इंकलाब है। कल तक हलीमा का बेटा कंट्रोल करता था, हाँकता था, और आज बकरियां अदब और एहतराम के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। मैंने कहा बकरियों जंगल में शेर रहता है, जानवर रहते हैं, तुमको डर नहीं था, खौफ नहीं था? बकरियां आलम तसव्वुर में कहती हैं कैसा डर कैसा खौफ, साथ में तो रसूल चल रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। साथ में मुस्तफा जाने रहमत चल रहे हैं। नोट करो मेरा जुमला। बकरियों ने यहां बता दिया कि दुनिया में डरता वही है, डरता वही है जिसके हाथ में दामने रसूल ना हो, और जिसके साथ मुस्तफा है वो जमाने से बेखौफ रहता है। हजरात एक बात और सुनिए गौर से। इतने में बकरियां आगे बढ़ी। एक शेर की नजर बकरियों पे पड़ गई, दौड़ते हुए निकला बाहर। अब मैं शेर बकरी देख ले, मौसम बन जाए। जैसे मुसलमान बिरयानी देख ले, पूरा मौसम बन जाए। देखा शेर ने बड़ा बकरियों की तरह नर्म नाजुक गिज़ा थी। इतने में शेर की नजर रहमतुल लिल आलमीन पे पड़ गई। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। तो अब शेर बकरियों को नहीं देख रहा, अब तो रसूलुल्लाह का चेहरा देख रहा है, नबी की सूरत देख रहा है, पैगंबर का जलवा देख रहा है। और जितने प्यार से देख रहा था, एक जुमला नजर कर रहा हूं, इतने प्यार से नबी को देख रहा था। मैंने कहा शेर सुन, तू था दरिंदा, वरना नबी को इतनी मोहब्बत से देखने वाला सहाबी बन जाता है। वाह, बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। देख लीजिए वही रसूल हैं जिनकी उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह को, ईसा रूहुल्लाह को, दुश्मन जिनका चेहरा देखेंगे तो कलमा पढ़ेंगे। इतने में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली मुबारक का इशारा किया और शेर ने जिधर इशारा पाया उधर ही चला गया। एक बात बताइए, आप लोगों ने शेर देखा है? अरे बोलो यार, कुछ हूं हाँ करो। अब मैं सही कहा था जमील खैराबादी ने, कोरोना वायरस इस मिलाद के बाद गया, अब तो सरकार की आमद का महीना शुरू हो गया। बलाएं टलती हैं मेरे नबी के जिक्र से, मेरे नबी की मिलाद से। ये मिलाद का प्रोग्राम इसीलिए रखा गया है कि कानपुर समेत पूरे दुनिया की बलाओं को अल्लाह हटा दे। तो एक बात बताओ, शेर देखा है ना? देखा है? आपने देखा है? चिड़ियाघर में
अच्छा ऐसे भी देखा है, माशाल्लाह, तब तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ कानपुर में तो चिड़िया घर भी 6 महीने से बंद था, वो भी नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, मुझे भी शेर देखने की बड़ी तमन्ना थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चलता एक बार नजर आता। तो मिलादुन नबी के मौके पर उदयपुर राजस्थान जाना हुआ और वहां मिलाद शरीफ के प्रोग्राम से फारिग होकर कुछ अहबाब ने कहा कि हजरत एक अल्लाह के वली हैं, उनकी जियारत के लिए चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। बाबा अब्दुल रऊफ मस्तान शाह, उनको मैंने जिंदगी में भी देखा है, मुलाकात किया है, विसाल के बाद भी मुलाकात की, विसाल के बाद भी हाजिरी दी है। हजरत के पास में हाजिर हुआ, वापस हुए वहां से, तो मेरे साथियों ने कहा कि अजायब घर है, अगर आप चाहें तो कुछ जानवर देख लें। मैंने कहा यार सिर्फ शेर दिखाओ। और जैसे शेर के पास में आया और कटहरे के अंदर से वो सांस ले रहा था, तो मेरे कुर्ते की यूं आस्तीन हिल रही थी। और वो तो अल्लाह का करम था कि मैं सुन्नी था, सही अकीदा मुसलमान था, वरना अगर कोई और होता ना तो 4-5 बाल्टी पानी का नुकसान हो गया होता। हमें शेर दिखाई पड़े तो रास्ता सवा शेर मालूम हो, मगर ये शेर नबी के इशारे पे चल रहा है, रसूलुल्लाह के इशारे पे चल रहा है। आजकल देखो नबी के इशारे पे शेर चले और कुछ भाइयों को समझ में नहीं आता, जबरदस्ती कहते हैं कि रसूल हमारी तरह। और ऐसा नहीं, अहिड़ा बहिड़ा लंगड़ा लूला अंधा सूरदास मैं नबी की तरह, लंगड़ा नहीं रसूल। अबे ये बात अपनी बीवी से कह के देख, जिस दिन अपनी बीवी से कहेगा मैं तेरी तरह, तो इतने मारेगी कि तरह बिगाड़ देगी। जो बात तुम्हारी बीवी न बर्दाश्त कर सके वो नबी की शान में बोलते हो, वो रसूल की शान में बोलते हो, वो पैगंबर की शान में बोलते हो। पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फरमाबरदार होती थी, बोलो अरे जोर से बोलो। पहले की औरतें शौहरों की बड़ी फरमाबरदार होती थी, मगर अब ये पोस्ट ट्रांसफर हो गई है, अब मर्द खुद ही फरमाबरदारी करने लगे हैं। लेकिन आज भी अगर कोई कनीज़े फातिमा हो और शौहर की खिदमत करने लगे, कोई खिदमत लागू नहीं है उस पे, लेकिन उसका मूड है, कपड़े धुलने लगे तो दाहिने तरफ कपड़े धुलेगी तो बाईं तरफ मुंह करेगी, इतनी बदबू। ये तुम्हारे कपड़ों का हाल है कि अगर औरत कपड़े धुले तो दाहिने तरफ के बजाय बाएं तरफ चेहरा कर ले, तुम्हारी बीवी ना बर्दाश्त कर सके तुम्हारे जिस्म का पसीना, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर कि मेरे नबी के जिस्म पाक का पसीना अगर दुल्हन को मिल जाए तो दुल्हन कहती है अब अतर की जरूरत नहीं है, अब तो खानदान महक जाएगा, नस्लें महक जाएंगी, औलादें महक जाएंगी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाज़ी इस्लाम, शेरे मखदूमे सिमरा, जामिया अशरफुल मदारिस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से निकल जाएं, सहाबा कहते हैं रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, चले चलो, रास्ते की खुशबू बता रही है। अल्लाह का हबीब यहीं से गुजरा है, अल्लाह का पैगंबर यहीं से गुजरा है। हजरत दोपहर का वक्त ढला था कि हलीमा का बेटा रोता रोता घर आया। माँ ने पूछा मेरे लाल क्या हुआ? कहा अम्मी जान 3 आदमी आए थे, सफेद लिबास पहने थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटा दिया, मुझे ऐसा लगा उन लोगों ने शहीद कर डाला। बनु साद का पूरा कबीला बदहवास हो गया, लोग रोते चीखते चिल्लाते बाहर निकल पड़े। हलीमा मैदान में पहुंची तो क्या देखा कि अल्लाह का पैगंबर मुस्कुरा रहा है। हलीमा करीब आई, पूछा क्या हुआ था? कहा माँ 3 आदमी आए थे, सफेद लिबास था, तीनों ने लेटाया, सीने को चीरा गया, दिल को निकाला गया, दिल धुला गया, उसके बाद दिल अपनी जगह फिर रख दिया गया, सीने को सिल दिया गया। शक्कु सद्र हुआ, मेरे रसूल ने सब बताया, ये नहीं बताया माँ जब सीना चीरा गया था तो खून का कतरा निकला था। अरे निकला ही नहीं तो रसूल बतावे कैसे? कहाँ है वो लोग जो मेरे पैगंबर को अपनी तरह समझते हैं? बहुत हिम्मत है, दिल जरा एक दिन बाहर करा के देख तो घर ही वाले कहेंगे इसको हिंदुस्तान से हटा के कब्रिस्तान के अंदर कर दो।
क्योंकि दिल ना हो तुम मर जाओगे, दिल ना हो तुम मिट जाओगे, वजूद खत्म हो जाएगा। दिल से तुम हो और मेरा रसूल दिल से नहीं है। 4 मर्तबा इसी तरह शक्कु सद्र हुआ। वाह, बेशक बेशक। खून का कतरा नहीं निकला, लहू की एक बूंद नहीं निकली। क्यों? ये आम बंदे हैं जो दिल से ना हो, दिल ना हो तो मर जाओगे। मेरा रसूल दिल से नहीं, दिल मेरे मुस्तफा से है। अगर नब्ज ना होते तो ये दिल ना होता, ये आंखें ना होती, ये चेहरा ना होता, ये वजूद ना होते, ये हाथ पैर ना होते, हमें न तुम होते, ना हम होते, ना ये गद्दिया ना होता, ना कानपुर होता। अगर नबी ना होते तो ये यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र कुछ ना होता। अगर नबी ना होते तो एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हिस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखालैंड कुछ ना होता। अगर नबी ना होते तो ये अर्दली, फलसफी, सियासतदान, साइंसदान, हकीम, तबीब, खतीब, शाहिर, राजा, महाराजा, प्रजा, रियाया, मास्टर, डॉक्टर, इंस्पेक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, एमपी, एमएलसी, बेटा, नेता, छोटा मोटा, नाटा खोटा कुछ ना होता। वाह वाह, ये सब सदका है मीलादे मुस्तफा का। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सब सदका है मीलादुन नबी का। ये सब सदका है मेरे मुस्तफा की मीलाद का। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते माँ, उसके बाद एक तराजू लाया गया। तराजू के एक पल्ले पर मुझको रखा गया, मेरे मुकाबले में 10 आदमियों को रखा गया, और जब वजन किया गया तो मैं 10 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 100 आदमियों को रखा गया, जब वजन किया गया तो मैं 100 पर भारी था। उसके बाद मेरे मुकाबले में 1000 आदमियों को रखा गया, और जब वजन किया गया तो मैं 1000 पर भारी था। देखने में हादिस ने कहा, गैब से आवाज आई, ए लोगों, ये इतने बेमिसाल नबी हैं, अगर नबी के मुकाबले में सारी दुनिया का इंसान रख दिया जाए तब भी रसूल ही का पल्ला भारी रहेगा। बेशक बेशक, सुभान मेरे पैगंबर ही का पल्ला भारी रहेगा। हजरात, उसके बाद बीबी आमना के पास दाई हलीमा हाजिर होती हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हवाले किया, इनाम व इकराम से नवाजा गया। तकरीबन उम्र मुबारक का मेरे आका के 6ठा साल चल रहा था कि बीबी आमना मदीना तैयबा जा रही थी। रास्ते में मकाम अबवा पर बीबी आमना का इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन साथ में थी। और एक बात फिर मकाम पर मुझे बताओ, बीबी आमना का मजार मकाम अबवा पे है, बोलो। और इन नजदी सऊदियों ने यही 100 साल के पीरियड के अंदर बीबी आमना के मजार पर बुलडोजर चलाया, खोद करके मजार को फेंक दिया, निशानात मिटाए। मुझे सिर्फ इस मकाम पर एक बात आपसे पूछना है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरी बात का मोहब्बत से जवाब दें। अगर कोई आदमी महल्ले का इमाम हो, मदरसे का मुदर्रिस हो, और आपके माँ बाप की कब्र चला जाए और आधी कब्र की मिट्टी वो फड़वे से हटा के फेंक दे, खाली आपके माँ बाप के कब्र की मिट्टी फड़वे से हटा के फेंक दे, तो क्या उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ोगे? यही कहोगे, कैसा इमाम हमारी माँ बाप की कब्र खोद रहा है, हम इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमें तो गैरतें मर गई क्या? हमियतें कहाँ हैं जो तुम्हारे माँ बाप के कब्र की मिट्टी खोद दे, फड़वे चला दे, उसके पीछे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। और इन नजदी इमामों ने तो रसूलुल्लाह की माँ पर, माँ की कब्र पर बुलडोजर चलाया है, इनके पीछे कैसे नमाज पढ़ लेते? हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, यहीं तक नहीं, आगे गौर कीजिए, अपने दिमाग में इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। बोलिए, पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है? बीवी आमना का इंतकाल हो गया। अब ये जिम्मेदारी अब्दुल मुत्तलिब ने संभाल लिया, और अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब के पास। एक दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में दर्द हुआ। जो दर्द हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब सोचा कि अब इलाज कराना चाहिए, तो एक राहिब के दरवाजे लेके पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में। राहिब ने पूछा, कौन? कहा, मैं सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब हूं। बाहर निकल के आया, कहा, सरदार मक्का आपने जहमत क्यों की? आप बुला लेते, मैं हाजिर हो जाता, आप क्यों आ गए? कहा, नहीं, बात यह है कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के लाल ये मोहम्मद हैं और इनकी आंखों में दर्द है। देखो इनकी आंखें,
किसको मजाल थी कि मुस्तफा की आंख में आग डाल देता। राहिब ने नजर उठाया, वापस पलट गया। कितनी इज्जत माब है तुम्हारी आंखें, कितनी रिफत माब है तुम्हारी आंखें, कितनी तकद्दुस माब है तुम्हारी आंखें, कितनी इस्मत माब है तुम्हारी आंखें। वापस पलट गया, अंदर गया और अंदर से एक किताब लेके आया। दरवाजे पे खड़ा हुआ, किताब के वर्क पलटा, किताब खोला। अब कभी किताब पढ़ता है, कभी मुस्तफा का चेहरा पढ़ता है, कभी किताब के जुमले देखता है, कभी रसूलुल्लाह के चेहरे के जलवे देखता है और कहता है अब्दुल मुत्तलिब किसे लाए हो, किसे लाए हो? जिसे तुमने पोता समझा है, ये मेरी किताब बता रही है ये तो अल्लाह का आखिरी नबी बनकर आया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। और नबी का इलाज हम करेंगे। हिंदुस्तान का कोई मौलवी होता तो कहता गोल्डन चांस, नबी का इलाज कर लेंगे, दुकानदारी बढ़ जाएगी। मगर वो राहिब जरूर था, उसके अकीदे में बड़ा निखार था। कहा इनका इलाज हम करें, ये तो जमाने को शिफा देने आए हैं। इनके कदम जहां पड़ जाएंगे वो मिट्टी खाके शिफा बन जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जाओ सरकार ही का लुआबे दहन ले लो और सरकार की आंखों में लगा। बेशक, सुभान अल्लाह। 8 साल की उम्र मुबारक हुई, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। अब ये जमाना अबू तालिब का आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल की थी। जरा बहुत तवज्जो से सुनिए। शहर मक्का में अबू तालिब ने ऐलान करा दिया, ए सरदारा ने मक्का, एक काफिला बगैर तिजारत मुल्क शाम जाने वाला है, जिसे जाना तैयार हो जाए। ताजिरों ने तैयारी कर ली। जब ये खबर अल्लाह के रसूल को मालूम हुई तो सरकार ने फरमाया चाचा मुल्क शाम बगैर तिजारत हम भी जाएंगे। अबू तालिब ने कहा नहीं अभी आप मत जाइए, बचपने का जमाना है, फिर चांस आएंगे। मगर खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है, मेरे महबूब बगैर तिजारत मक्के से मुल्क शाम के लिए निकल जाओ। ए रसूल, जब तिजारत की गर्ज से आपके कदम शाम की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे बंदों के लिए अपना अपना वतन छोड़कर दूसरे मकामात पर तिजारत करना तुम्हारी सुन्नत बन जाएगा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत पूरा काफिला चला और चलते चलते जब हद शाम पर पहुंचा तो राहिब की नजर पड़ी। राहिब ने कहा इस काफिले को रोक लो, आज दावत का ऐलान कर दो। शाम का वक्त हुआ दावत के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेमे में छोड़ दिया। अबू तालिब चंद साथियों के साथ राहिब के दरवाजे। राहिब ने अबू तालिब को देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, रसूल नजर न आए तो राहिब ने पूछा आए ना रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? कहा वो तो उनको खेमे में छोड़ा है। कहा अबू तालिब दावत बहाना है, रसूल ही को तो बुलाना है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर रसूल को ना बुलाया होता तो ये दावत ना होती। सरकार को बुलाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुलाया गया, उस राहिब ने ऊंचे मकाम पर बैठाया और कहा अबू तालिब इनकी अजमतों को नहीं समझ सकते, ये इतने बाज़मत हैं कि हमारी किताबों में लिखा है कि अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के महबूब भी हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अब आप मुल्क शाम न जाइए, यहूदीन दुश्मनी में आके इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहूदियों को मालूम है कि आखिरी नबी आ चुका है दुनिया में। बेशक, आप यहीं से वापस चले जाइए। क्यों? अबू तालिब जब आपका काफिला चलता था तो धूप की तमाजत पर चलता था और जब रसूल चलते थे तो आसमान का बादल कहता था मुस्तफा आप कदमों को बढ़ाते जाएंगे, हम सर पर साया करते जाएंगे। सुनो, जब तुम दरख्तों के पास से गुजरते हो तो गुजर जाते हो, मगर जब ये रसूल गुजरते हैं तो दरख्त रसूल की ताजीम के लिए झुक जाते हैं। बेशक, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, असमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, हुजूर गाज़िए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब मुझे मोहब्बत से बताओ, आप लोग भी तो जंगल गए होंगे कभी, अब गाँव में टाइम मिला होगा, बकरी भैंस चराने कुछ गए होंगे। मैं सब काम कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जितना खेती का काम होता है ना, मुझे सब मालूम है। मेरे घर में खेती होती थी तो जाहिर सी बात है मुझे मालूम है। बहुत सारे लोग देहात के लोग होंगे। बकरी भैंस चराने कभी जंगल गए
तो कभी कोई दरख्त आपकी ताजीम के लिए झुका? बोलो। ये बहुत अतर वतर लगा के जा रहा है, लाओ इसके लिए झुक जाओ, बड़े सूट बूट में है, लाओ इसके लिए झुक जाओ। बोलो, कभी झुका? अरे वो दरख्त जानता है अगर इसके लिए झुकेंगे ना तो हाथों से तोड़ देगा। हरा भरा देखेगा गाय भैंस बकरी का चारा बना देगा, सूखा साखा देखेगा चूल्हे में जला देगा। इसके सामने मत झुको जो हाथों से तोड़ दे। झुकना है तो उस रसूल के सामने झुको जो मौजिज़ातों से जोड़ दे। नबी के जिक्र के सदके में मेरा भी जिक्र हो। हजरात, ये वो मुस्तफा की मिलाद है जिसमें हम और आप सब आज शामिल हैं। हमारे बहुत मेहमान इसमें आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब इसमें मौजूद हैं और सब ने मिलाद शरीफ की इस मुबारक महफिल में शिरकत की। हम आपसे गुजारिश बस करेंगे कि रबीउल अव्वल का महीना आज बाद नमाज मगरिब से शुरू हो जाए। अपने अपने घरों में सब्ज परचम लहरा दीजिए, पूरे इलाके को सब्जादार बना दीजिए, पूरे मुल्क को गुंबदे खजरा के रंग से रंग दीजिए और आपसे हो सके तो इस मुबारक महीने में अपने नबी के नाम पर एक एक पेड़ लगाइए। और कोई पूछे तो ये क्या कर रहे हो तो बता देना कि ये अपने आका के नाम पर लगा रहा है, ये अपने आका के नाम पर लगा रहा है। और जुलूस इंशाअल्लाह जब उलमाए किराम आपको इत्तला करेंगे तो जुलूस होगा और जुलूस में जो आदाब व एहतराम है, साफ सुथरा कपड़े पहनकर, पाक साफ रहकर, बावजू होकर, दरूद शरीफ पढ़ते हुए इस तरह जुलूस में चलना चाहिए। ये नहीं कि एक रोटी फेंका उधर और जर्दा मारा इधर और बिरयानी लुटाया किधर, तो ये सलीका मुसलमान का नहीं है। आपका जुलूस इस तरह निकलना चाहिए कि जमाना आपके जुलूस को देख के कहे कि वाकई ये नबी के दीवाने जा रहे हैं, ये नबी के चाहने वाले जा रहे हैं। हमें जिस उम्मत में इतना सलीका है तो इनके नबी का दर्जा और मर्तबा क्या है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्तों घर घर मिलादों का पैगाम ले जाओ, घर घर मिलाद। अबे यार, एक मामूली से आदमी को लोग घर घर पहुंचा दिया हिंदुस्तान में, तुम घर घर मिलाद नहीं कर सकते हो? बोलो, घर घर मिलाद नहीं कर सकते हो? इंशाअल्लाह करके देखो, ये कोरोना हो चाहे डेंगू हो, ये जितनी बलाएं हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। दुनिया में जितनी बलाएं चल रही थी, जुल्म था, अत्याचार था, मजालिम उठाए जा रहे थे, बीमारियां थी, मेरे रसूल की मिलाद के सदके में सब दूर हो गई। आप भी अपने अपने घरों में मिलाद का एहतमाम करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म व अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम